जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो कैसे हो? मालिक की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए सिकंदर महान की एक ऐतिहासिक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। आप सभी ने सिकंदर महान का नाम तो सुना ही होगा। वो एक बहुत बड़े सम्राट थे और पूरे विश्व को जीतने की मन में ठान रखी थी और सभी देशों को जीतते हुए वो भारत के ऊपर भी आक्रमण कर चुके थे। और वो भारत में प्रवेश करने के बाद में भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जता लिया था और रोज लड़ाइयाँ करके आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार वो जीत के सामानों को इकट्ठा कर आगे बढ़ रहे थे। तो उस टाइम जब वो भारत देश में थे तो भारत के एक बाबा जी, एक महात्मा थे जिन्होंने कि उनको देखा और उसके चर्चे भी सुने हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, सिकंदर के सामने गए और उसको बोला कि सिकंदर सुनो, मेरे पास में एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे जो ये हीरे जवाहरात है उससे भी बड़ी भारी चीज़ है और मेरी एक चीज़ जो है उसके सामने तुम्हारी इन सारी चीज़ों का कोई मोल नहीं है। ये सुनकर सिकंदर थोड़ा हंसा, मुस्कुराया और फिर सोचने लगा कि ये तो बाबा जी है, कुछ भी के देते हैं। लेकिन उसने बोला, बाबा जी ने बोला कि इसमें हंसने की बात नहीं है, ये मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो बहुत बड़ा तराजू मंगाइए और मेरी चीज़ और आपका जो खजाना है उसको आप तराजू में रखिए। निसंदेह है मेरे पास जो चीज़ है उसका पलड़ा भारी होगा। तो उसने सोचा कि आज तक किसी ने मुझे ऐसा चैलेंज दिया नहीं है, अगर ये ऐसा चैलेंज दे रहे हैं तो मंगाने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने अपने सैनिकों को बोला और एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया। तराजू मंगाकर उसके अंदर उसके पास से थोड़े से जो ये जवाहरात थे वो उसमें रख दिए और बाबा जी की तरफ देखने लगे। तो बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी के पास में एक छोटा सा टुकड़ा कांच के समान दिखने वाला एक कोई छोटी सी कोई वस्तु थी, तो उन्होंने तराजू के एक हिस्से में रख दिया। तो जो कांच का जो चमकीला सा टुकड़ा था वो रखा तो वो बहुत भारी था और जो हीरे जवाहरात थे वो बहुत हल्के हो गए। ये देखकर सिकंदर आश्चर्य में पड़ गया। तो उसने और हीरे जवाहरात मंगाए और तराजू के सोने चांदी वाले हिस्से में बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दिए। फिर भी जो दूसरे तराजू के अंदर एक चमकीली सी जो वस्तु थी वो उन सब चीज़ों से भारी ही रही। ये देखकर सिकंदर बहुत अचरज में पड़ गया और बोला कि ये बाबा ज़रूर कोई कुछ जादू करने वाले हैं, तभी तो एक इतनी सी चीज़ इन चीज़ों से भारी हो रही है। तो उसने बोला कि तुम बहुत ही कोई जादू टोना करने वाले हो, तो आप मुझे इसका राज बताइए। तो उसने बोला कि आप इस प्रकार अकड़ से पूछोगे तो मैं इसका कोई राज नहीं बताऊंगा तुम्हें। तो वो और गुस्से में आ गए और ज़्यादा अकड़ से बोलने लगे कि तुम्हें बताना ही होगा वरना मैं तुम्हें बंद करवा दूंगा, या बहुत कुछ उसको ऐसी वैसी बातें बोलने लगे। तो बाबा जी ने सोचा कि ये ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। तो बाबा जी ने क्या किया कि पास में से थोड़ी सी धूल उठाई और जो वो चमकीली सी चीज़ थी उसके ऊपर हल्की सी उसके ऊपर फेंक दी। तो जैसे ही उस चमकीली चीज़ के ऊपर वो धूल थोड़ी सी उसके ऊपर पर्दे जैसे पड़ी, तो क्या किया कि तराजू एकदम हल्का हो गया और वो जो सोने चांदी वाला वो जो तराजू के अंदर रखे हुए थे वो भारी हो गया। तो एकदम हल्का हो गया। तो सिकंदर बहुत खुश हुआ कि इसका जादू अब ख़त्म हो गया है और वो थोड़ा सा हंसने और मुस्कुराने लगे। लेकिन एकदम उसके दिमाग में कोई विचार आया और उसने सोचा कि ऐसा क्या चीज़ है ये और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद में एक छोटा सा चमकीला सा जो कोई टुकड़ा है वो इन सब चीज़ों से भारी हो गया। तो उसने बोला कि बाबा जी चलो कोई बात नहीं, जो भी है सब ठीक है, लेकिन मुझे इस चीज़ का राज आप बताइए कि कैसे एक छोटा सा टुकड़ा इन सारी हीरे जवाहरातों के उससे भी ज़्यादा भारी हो गया। तो बाबा जी ने सोचा कि अब तो ये बहुत ही विनम्र भाव से मुझसे पूछ रहा है, तो चलो इसको बताना ही चाहिए। तो उसने बोला कि ये जो आपको चीज़ दिख रही है चमकीली सी, वो सिकंदर वो चीज़ है ना इंसानों की आँख है। ये आँख ही है जो सबको साफ साफ देख सकती है। तो जो ये चीज़ें हैं तेरी, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात जो तुमने इकट्ठे किए हैं, जो ये आँख ने ये सब कुछ देखा, लेकिन उसको सब साफ साफ दिख रहा है कि ये सब लोगों को परेशान करके
और उनकी आत्मा और दिल दुखाकर ये चीज़ें तुमने इकट्ठी करी है, तो इस आँख की नज़रों में, मतलब सच्चाई की नज़रों में इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता हमेशा सबसे ऊपर के पलड़े में ही रहती है। और ये जो लोगों का दिल दुखाकर जो चीज़ें तुमने इकट्ठी की है, इसकी नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सी धूल इसके ऊपर डाली, तो इस आँख को सच्चाई दिखना बंद हो गया और ये हल्का हो गया, और आपकी ये जो सारी चीज़ों को इसने भारी समझ लिया, और इसको झूठ, कपट और सच्चाई, ईमानदारी के अंदर फर्क होना मतलब बंद हो गया। तो इसको दिखाई नहीं दिया कि क्या सच है और क्या झूठ है, और इसीलिए पर्दा पड़ने के बाद में ये सच्चाई का आकलन नहीं कर सकी और तुम्हारे जो हीरे जवाहरात है उसको भारी बना दिया। तो इसी प्रकार ये दुनिया में लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं और झूठ के पीछे ही चल पड़ते हैं और उस झूठ को ही सब कुछ सच मानने लगते हैं। बाबा जी की सारी बातें सुनकर सिकंदर महान आगे बढ़ गया। वो तो इन सब चीज़ों से परे था, वो इन सारी चीज़ों को समझना ही नहीं चाहता था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों को समझना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमें अपनी आँखों को हमेशा खुला रखना चाहिए। और जो झूठ, छल, कपट और पवित्रता और ईमानदारी, इन सब चीज़ों का मोल है, तो इसको हम लोग रात दिन नज़रअंदाज करते रहते हैं। कि जिस प्रकार स्कूल के अंदर भी बच्चे जाते हैं तो अपनी पढ़ाई के टाइम भी अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और अपने करियर को चुनने में गलतियां कर देते हैं। उसके बाद में जब वो अपना पार्टनर चुनते हैं तो उसमें भी अपनी आँखों पर धूल के समान पर्दा होने के कारण सही पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते हैं और ताउम्र परेशानी में रहते हैं। और इसी प्रकार परिवार में भी कितने ही सदस्य ऐसे हैं जो अगर परिवार में कोई सदस्य आता है तो अपने आंखों पर पड़े पर्दे के कारण सच्चे इंसान को पहचान नहीं पाते हैं और उसकी कदर नहीं करते हैं और उसको जलील करते रहते हैं। तो और कुछ टाइम बाद में जब कोई इंसान सच्चा है तो उसकी सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है, या फिर जिस प्रकार उसका व्यवहार है तो वो सामने आ ही जाता है। लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर उस इंसान को वो अपने जीवन में वापस नहीं ला पाता है। इसलिए कदर करना सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक बार हाथ से रिश्ते छूट जाने के बाद में उनको वापस नहीं लाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी धागा टूट जाता है तो उसको वापस नहीं बनाया जा सकता है। अगर उसको वापस एक करेंगे तो उसमें गिठान तो लग ही जाएगी। इसलिए हमेशा अपने ईगो को साइड में रखकर अपनी आँखों के पर्दे को हटाकर इंसानों को समझना और परखना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपनी आँख, कान, नाक हमेशा खुले रखने चाहिए और अपने ईगो को साइड में रखकर ईश्वर को ध्यान करते हुए हमें अपने तरीके से हमारी बुद्धि को काम में लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये मेरी बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।